और अब खबर है बिजनौर से। वन विभाग की जमीन को करवाया जा रहा है कब्जा मुक्त। वन विभाग की तरफ से खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चल रहा है। फसलों को उजड़ता देखकर एक परिवार की हालत तक बिगड़ गई। वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर इसमें फूल गए। थाना चांदपुर के गंगा खादर दतियाना इलाके का यह मामला है, जहां खड़ी फसलों पर वन विभाग की टीम ट्रैक्टर चला रही थी और जब इन फसलों को उजड़ता देखा एक परिवार ने अपनी आंखों के सामने, तो उनकी हालत खराब हो गई। तस्वीरें आप देखिए। वन विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में घबरा गए। तस्वीरें थाना चांदपुर के गंगा खादर इलाके की हैं। फसलों को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देख अपनी मेहनत को इस तरीके से एक परिवार पूरी तरह से कैसे घबरा गया, उसकी तस्वीरें देखिए। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाने का निरीक्षण किया और सेक्टर 20 थाने का निरीक्षण किया लक्ष्मी सिंह ने। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी ने मालखाने का भी जायजा लिया और इसी के साथ डीसीपी हरिश्चंद्र और एडीसीपी शक्ति अवस्थी मौजूद रहे। एसीपी रजनीश वर्मा समेत पुलिस के कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे और निरीक्षण किया गया। सेक्टर 20 थाने का मालखाने का भी जायजा लिया पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने वहां पर थाने का पूरा औचक निरीक्षण किया और देखिए साथ में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अचानक से औचक निरीक्षण करने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह वहां पर पहुंची और उनके साथ अन्य अधिकारी की भी मौजूदगी। नोएडा की तस्वीरें, सेक्टर 20 थाने का निरीक्षण किया गया और देखिए अन्य पुलिसकर्मियों से बातचीत करते। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये एबीपी गंगा के पास से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां माल खाने का भी निरीक्षण किया और मौके से जिस तरीके की वहां पर तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हमने रखी हैं। नोएडा की तस्वीरें हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह अचानक से थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। सेक्टर 20 का थाना जहां पे जायजा लिया, साथ ही साथ माल खाने का भी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जायजा लिया। उनके साथ अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। एक्सक्लूसिव तस्वीर। और आगरा से खबर है, जहां साइबर फ्रॉड के अंतरराष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ। इंटरनेशनल मामले का साइबर फ्रॉड से जुड़ा। देखिए कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल शातिर बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बदमाश अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे, फोन कॉल करते थे और उसी के जरिए अमेरिकी नागरिकों से ये बातचीत किया करते थे। शातिर बदमाश अब तक करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। हर महीने करीब 30 लाख रुपए का ये फ्रॉड करते थे और ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का फर्जीवाड़ा है ये 2021 से चल रहा है। आगरा पुलिस ने यूएसए एम्बेसी को इसकी सूचना दे दी है और अब यूएसए की जांच एजेंसी भी इस पूरे मामले में शामिल होगी। मास्टरमाइंड अनुराग प्रताप है रिटायर्ड अधिकारी का बेटा। देखिए 6 डेस्कटॉप, 3 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, कई मोबाइल और कई उपकरण बरामद किए गए हैं। सिकंदरा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। साइबर फ्रॉड से जुड़ा यह मामला जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अब पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय देंगे। नितिन, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के लोगों के साथ कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और पुलिस के नाक के नीचे से पिछले 2 साल से इस तरीके के साइबर फ्रॉड की खबरें जो है सामने आई हैं, क्या अब तक खुलासे हुए हैं बड़े? बिल्कुल, देखिए डीसीपी सिटी विकास कुमार को ये जानकारी मिली थी कि लगातार एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से साइबर फ्रॉड कर रहा है और ये इंटरनेशनल ये फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो रहा है। और जब इसको लेकर उन्होंने खुद लीड किया और उसके बाद पूरी टीम गठित करते हुए इसको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक जो कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका के लोगों के साथ ये बड़ा फ्रॉड हो रहा था और वॉइस कॉलिंग के जरिए अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हुए ये लोग शातिर वहाँ के लोगों से बात करते थे और उसके जरिए अकाउंट में पैसा मंगवाना और उसके बाद चीटिंग करना। तो बिटकॉइन के जरिए भी बड़े स्तर पर फ्रॉड करने की बात इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। पिछले 2 साल से इस तरह का तमाम घटनाओं को वो खारिज कर चुके थे। 7 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें एक अनुराग प्रताप है जो एक रिटायर्ड ऑफिसर का बेटा है। और इस मामले में सिकंदरा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस पिछले कई दिनों से इस पूरे गैंग पर नजर रखे हुए थी। कई सारे साक्ष्यों को जब पूरी तरह से उसकी तफ्तीश कर ली उसके बाद अब इनकी अरेस्टिंग हुई है। और बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए का महीने पर फ्रॉड हो रहा था, यानी आप रोजाना ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का ये अमेरिकियों को चूना लगा रहे थे। और नितिन, ये कितना हैरान कर देने वाला है कि लाखों का फ्रॉड 2 साल से चल रहा था और पुलिस अब इस मामले का खुलासा कर पाई है। हालांकि देखना ये होगा कि तार कहां तक जुड़े हुए हैं। क्या केवल अमेरिकी नागरिक ही थे या और भी नागरिक इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शामिल थे? बहुत धन्यवाद आपका नितिन, आपका जानकारी
जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अमेरिकी नागरिकों के साथ फ्रॉड किया गया है, साइबर फ्रॉड का ये मामला। और इसी बीच खबर है सड़क हादसे से जुड़ी। महोबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। ट्रक और बाइक की टक्कर हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कबरई थाना क्षेत्र मकरबई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। महोबा की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बाइक और ट्रक की टक्कर हुई और बाइक पर 2 युवक सवार थे, दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक सड़क हादसा। और वहीं एक सड़क हादसा चित्रकूट में भी हुआ है, जहां ट्रक और पिकअप में टक्कर हुई। पिकअप सवार 5 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। मऊ थाना क्षेत्र के NH 35 के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक और पिकअप की टक्कर। पिकअप में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाज जारी है, लेकिन फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। और ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, ये वजह बताई जा रही है जिस कारण यह हादसा हुआ। पिकअप और ट्रक की टक्कर। 5 लोग पिकअप में सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। NH 35 के पास यह हादसा हुआ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।